ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष दशहरे के लिए ऐसे खास टोटकों से अवगत कराया जाएगा जो कभी खाली नहीं जाते। अगर आप माला माल बनना चाहते हैं, अगर आप हर तरीके की समस्याओं से दूर होना चाहते हैं तो इन टोटकों से चूके नहीं, क्योंकि दशहरा रोज रोज नहीं आता। मित्रों, भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है और मंदिर में नारियल फोड़ना या नारियल चढ़ाने का एक अलग ही रिवाज है। इसके पीछे एक अलग ही प्रथा है और हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छी से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा जाता है। जैसे केले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, ऐसे ऐसे अनेकों वृक्ष हैं जिनको धर्म से जोड़कर उनके उपाय किए जाते हैं और उन्हीं में से एक है नारियल का पेड़। मित्रों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और दशहरे के दिन नारियल के इस प्रकार से आप पथेक उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहले टोटके की तरफ, जो है ऋण उतारने के लिए। अगर आपके पास कर्ज ज़्यादा हो गया है, आपके ऊपर कर्ज ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी आपकी स्थिति हो गई है कि बहुत से लोगों की लेनदारी है, देनदारी है, तो किस प्रकार से उस समस्या से आप निजात पाएंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके यही लाइक हमें प्रेरणा देते हैं और भी अधिक आपके लिए जानकारी लेके आने के लिए। अगर आप चाहते हैं, जैसे आगे दिवाली आने वाली है या अन्य कोई भी त्यौहार आने वाले हैं, उन सभी की जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देते रहें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मित्रों, ऋण उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली का तेल मिले हुए सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। सबसे पहले आप, यानी चमेली के तेल में आपने सिंदूर घोलना है और नारियल पे स्वास्तिक बना देना है। अब कुछ भी भोग आप उसके लिए निकाल लें, चाहे वह बेसन के लड्डू हों, चाहे वह गुड़ चना हो। ध्यान रखें, या तो बेसन के लड्डू रखें या फिर गुड़ और चना रखें। अब इसके साथ हनुमान जी के मंदिर में आपने जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें और उसी समय से आपका जो है लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऋण ज़्यादा है तो मैं आपको गुड़ चना ही ज़्यादा वो प्रेफर करूँगा। आपने सिर्फ यही कार्य करना है। सुबह के समय आप कर सकते हैं या फिर शाम को संध्या के समय कर सकते हैं। एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गुड़ चने का प्रसाद साथ में लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करना है और बजरंग बली से प्रार्थना करनी है कि आपके ऋण इसी समय नष्ट हों। जो भी आपके ऊपर ऋण चला हुआ है उसका कोई ना कोई जरिया बने, उसको उतारा जा सके। और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो उसी समय से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आपको नहीं आता तो प्रार्थना करके हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करके भी आप इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये भी ऋण उतारने के लिए है। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले लें और इसे एक नारियल पर लपेट दें। अब इसका पूजन करें और उसको नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते, वह एक नारियल के ऊपर अपनी लंबाई जितना काला धागा लपेटकर प्रार्थना करके अपने सर से निकालकर, यानी अपने माथे पर टच करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे भी आपको वही लाभ मिलेगा जो पहले वाले टोटके से मिला है। अब बढ़ते हैं अगले टोटके के ऊपर, जो कि है व्यापार में लाभ को लेके। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, दिन प्रतिदिन आपको घाटे हो रहे हैं, तो व्यापार में किस प्रकार से आपने लाभ पाना है, उसके लिए यह टोटका है। मित्रों, कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ
250 ग्राम मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। उसी समय से व्यापार ठीक अपने लाइन पर चलने लगेगा। जो भी उसमें समस्या आ रही थी वह हट जाएंगी। ध्यान से एक बार सुने। दशहरे के दिन सुबह एक नारियल 1.25 मीटर पीला कपड़ा आपने लपेट देना है उसके ऊपर, और एक जोड़ा जनेऊ का रखना है और 250 ग्राम मिठाई रखनी है। ये आपने राम मंदिर में चढ़ा के आना है। उसी समय से आपका व्यापार जो है ठीक से चलने लगेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे टोटके के ऊपर। यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो रही हो, आपकी परिवार में आर्थिक संकट बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप दरिद्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या उपाय करना है वह जानते हैं। ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में आपने जाना है। एक जटा वाला आपने नारियल ले लेना है, जो पानी वाला नारियल होता है वह जटा वाला आपने नारियल लेना है। एक गुलाब रखना है, एक कमल पुष्प की माला लेनी है और 1.25 मीटर गुलाबी या फिर सफ़ेद कपड़ा लेना है। इसी प्रकार से दही लेनी है थोड़ी, और 250 ग्राम मिष्ठान लेना है। यह भी एक जनेऊ के जोड़े के साथ माता को अर्पित कर देना है। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारनी है और श्री कनकधारा स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्याओं से उसी समय से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ नहीं करना जानते तो आप माता से विनती कर सकते हैं कि आपके इस संकट को जल्द अति जल्द दूर करें। अब बढ़ते हैं मित्रों चौथे टोटके की ओर, जो कि है काल सर्प या शनि दोष है। तो अगर शनि, राहु या केतु कोई भी समस्या है, कोई ऊपरी बाधा है, बनता काम बिगड़ रहा है, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके लिए क्या निवारण है? इसके लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटकर 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और एक कील के साथ, एक लोहे का कील ले ले, उसके साथ बहते हुए जल में आपने प्रवाहित कर देना है। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो, तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल दोनों आप दान कर सकते हैं। ऐसा समय समय पर करते रहने से यह सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुने। अगर आपके घर पे किया कराया है तो जटा वाला एक जलदार नारियल लेना है आपने, उसे काले कपड़े में लपेट देना है। उसके साथ 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और एक कील के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अब बढ़ते हैं 5वें टोटके की ओर, जो कि है सफलता के लिए। मित्रों, यदि कोई काम काफ़ी प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं और वो बार बार विफल हो रहा है, और आप एक उपाय कर सकते हैं दशहरे के दिन। आप एक लाल सूती कपड़ा ले लें और उसे रेशे युक्त नारियल को लपेट लें, जो कि जटा वाला नारियल है उसी को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहनी है। यानी एक लाल सूती कपड़े में एक नारियल लपेट लें और बहते हुए पानी में आपने इसको प्रवाहित करना है, और प्रवाहित करने से पहले नारियल से 7 बार अपनी कामना कहनी है। जो भी आपका कार्य बनता हुआ बिगड़ रहा है उसको 7 बार उस नारियल को कहना है और प्रार्थना करना है कि आपके इस कार्य को सफल करें, और बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दें। जल में प्रवाहित जो भी वस्तु आप कर रहे हैं उसका ध्यान रखें कि सूर्य उस समय आपके सर के ऊपर हो, यानी जब सूर्य डूब जाए तब इस उपाय को आपने नहीं करना। बहते हुए जल का कोई भी उपाय आपने सूर्य की रोशनी रहते हुए ही करना है। अब बढ़ते हैं 6ठे टोटके की ओर, बीमारी या संकट के लिए। अगर आपके घर में लगातार कोई ना कोई बीमार हो रहा है या आपको बीमारी बार बार लग रही है, कुछ अनजान संकट बार बार आ रहे हैं, तो एक साबुत पानीदार नारियल ले लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर भी करेंगे तो उत्तम रहेगा। जिस प्रकार से अब जानते हैं इस बारी रावण दहन नहीं हो रहा,
तो एक छोटी सी प्रतिमा घर के तसले में बनाकर रावण की 2-4 लकड़ियों से एक प्रतिमा तसले में तैयार कर ले और उसमें अग्नि दहन करके उसमें भी आप इस नारियल को डाल सकते हैं। या फिर इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके उनको चोला चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाने से भी यही बीमारी और संकट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आप ये नारियल वाला उपाय करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बढ़ते हैं 7वें टोटके की ओर, जो है नौकरी के लिए। किसी भी व्यक्ति की अगर नौकरी नहीं लग रही या बार बार उसमें संकट आ रहे हैं या नौकरी से हटाया जा रहा है या कलह क्लेश चल रहे हैं ऑफिस में कुछ, तो दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर उसकी भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बना लें, यानी उसको एक घोल तैयार कर लें और फिर एक लुगदी की 7 पुड़िया बना लें। 7 अलग अलग भाग में उसको बांट दें और जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रखनी है और 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में। यह सावधानी से रखनी है। जेब में जो भी रख रहे हैं उस पर किसी की नज़र या किसी की परछाई आपकी नहीं पड़नी चाहिए। और जब 7 दिन व्यतीत हो जाए, यानी 7 दिन बीत जाए, तो सभी पुड़िया को एक जगह पर इकट्ठा कर लें और फिर उनमें से एक पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कामना चाहते हैं, यानी जहां पर आप नौकरी चाहते हैं, वहां उसके द्वार के किसी भी कोने में छिपा दें। तो मित्रों, आप देखेंगे कि वहीं पर नौकरी आपकी किस प्रकार से लगती है और किस प्रकार से आपके कार्य चलते हैं। अगर लगी हुई है, कोई समस्या आ रही है, तो किस प्रकार से वह ठीक हो जाती है। अब जानते हैं 8वें टोटके की ओर, संकट से मुक्ति के लिए। मित्रों, दशहरे के एक दिन पहले यानी 9वीं को एक नारियल ले लें और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाए। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित कर दे। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। यह 7 या 21 बार आपने जाप करना है और नारियल को प्रवाहित कर देना है। अब बढ़ते हैं 9वें टोटके की ओर। अगर आपको धन की समस्या है, निर्धनता हो गई है, निर्धनता को दूर करना चाहते हैं, घर में पैसों की वर्षा करना चाहते हैं, तो श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन आपने करना है। पूजन में एक नारियल रखना है और पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख देना है। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर देना है। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की आपने प्रार्थना करनी है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जो घर में निर्धनता थी वहाँ धन का वास हो चुका है। अब बढ़ते हैं 10वें टोटके की ओर, जीवन भर माला माल रहने का टोटका। मित्रों, दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं, चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश के ऊपर रखें। मित्रों, यह कलश वरुण देव का प्रतीक होता है। अब 2 बड़े दीपक जगाने हैं उसके आगे और एक घी का, एक तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिने ओर और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा दीपक गणेश जी के पास आप रख सकते हैं और अपनी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से घर में महालक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए बना हुआ है। तो मित्रों, यह 10 उपाय मैंने आपको बताए हैं। यह 10 के 10 ऐसे सटीक उपाय हैं जो कभी फेल नहीं होते, जो कभी तोड़े नहीं जा सकते। इसी प्रकार से दिवाली पर भी इस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपके लिए विशेष एक वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे द्वारा कोई भी दिवाली पर आप विशेष कार्य अपना करवाना चाहते हैं तो वह भी कार्य हमारे द्वारा करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। अगर घर में कोई ऊपरी बाधा है या उसका कोई निवारण आप करवाना चाहते हैं तो वह भी हमारे द्वारा करवा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।